नमस्कार, मैं गजराज सिंह नाथावत, तिरवानी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान हैं हमारे चैनल के ऑफिस के अंदर। हेमा चौहान जी हैं, जो समाज सेवक है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जयपुर शहर महिला मोर्चा महामंत्री है। और मैं स्वागत करता हूं आपका। और इसके साथ साथ आप एक सोसाइटी चलाते हैं जिसका नाम है हेमा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज त्रिवेणी न्यूज चैनल के ऑफिस में। आप एक चीज बताइए मैडम, आप 19 तारीख को फाग उत्सव रख रहे हैं, उसके बारे में कुछ जनता को और हमारे न्यूज चैनल को बताएंगे कि किस तरीके का फाग उत्सव रख रहे हैं और किस तरीके का प्रोग्राम रख रहे हैं। इस प्रोग्राम की विशेषताएं क्या है और इसमें कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, और इसका उद्देश्य क्या है? आपका फाग उत्सव रखने का उद्देश्य क्या है? कि आपको कोई नेतागिरी करनी है, या आपको भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा है, या आपको आपके फाउंडेशन के ऊपर आप हमेशा कुछ न कुछ नया नया कराते रहते हैं? क्या है खासियत, क्या है, मेरे को बताइए आप। राधे राधे सभी को। सबसे पहले तो क्योंकि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदुस्तानी हैं। आजकल आप देख रहे हो जात पात में लोग बटे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है हम हिंदुस्तानी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हैं। फाग उत्सव के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य, हम लोग दो कार्यक्रम साल में करते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटी तो रेगुलर चलती है, लेकिन दो कार्यक्रम जो होते हैं हमारे हमारे फाउंडेशन परिवार के सदस्यों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए होते हैं। फाग उत्सव बेसिकली हमारा जो परिवार है सब लोग मिलके मनाते हैं, जिसमें हम लोग सारे परिवार इकट्ठे होकर, मंडली रहती है, श्याम बाबा के भजन होते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, लकी ड्रॉ होते हैं, फूलों की होली रहेगी, चंग धमाल रहेगा। और आने की बात मैं कहूँ तो बहुत सारी हस्तियाँ इसमें आएंगी, लेकिन वो आएंगी तभी दिखाई देगी। आने के चांसेस तो सभी के हैं, क्योंकि श्याम बाबा हमारे नहीं सभी के होते हैं, हम सब सनातनी हैं। तो सभी श्याम बाबा के भक्त, सभी सनातनी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और चंग के साथ फूलों की होली खेलेंगे, चंग धमाल करेंगे। साथ में प्रसादी वितरण भी रखा है। और मेरी महिलाओं के लिए, मेरी सखियों के लिए, जो बहनें हैं उनके लिए छोटी छोटी एक्टिविटी रखी है, लाइक लक्की ड्रॉ हो गए, कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड रहेंगे जिसमें महिलाएं एंजॉय करेंगी। उसमें पता चलेगा बेसिकली हम बहुत ही सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर हम लोगों को हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का कितना ज्ञान है, कि फाग उत्सव क्यों मनाया जाता है, फाग उत्सव क्यों, इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं, फाग उत्सव क्यों बोला जाता है। इसका ज्ञान वहां पर जो महिलाएं होंगी उनसे सुनने को मिलेगा। किसी को नहीं पता होगा तो उनको पता चलेगा, और जिनको पता होगा वो लोग वहां आकर बताएंगे। क्योंकि हम लोगों का मकसद यही रहता है, हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो सखियाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी सभी सखियों के चेहरे पे मुस्कान हो। क्योंकि हेमा वेलफेयर फाउंडेशन का मकसद है सभी जो बहनें हैं उनके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। और कोशिश हमेशा ये करते हैं हम लोग कि जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ हमारा फाउंडेशन पहुँचे। सबका साथ सबका विकास, हमारा यही मकसद है। ये हेमलता चौहान जी बोल रहे हैं कि फाग उत्सव के साथ सबका साथ सबका विकास, और ये भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी के लिए फाग उत्सव कर रहे हैं, राधा उपवन जिस प्रकार से। मगर मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ हेमलता जी, कुछ फाग उत्सव से हटके कुछ महिलाओं के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि अभी महिला शक्ति के अंदर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिला शक्ति को आगे लेके आ रहे हैं, आगे हर काम में आगे, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो एक चीज बताइए, काफी दिनों से मैं एक चर्चा देख रहा हूं सोशल मीडिया द्वारा कि ये कुछ महिलाएं पैरहान के बारे में, महिलाओं के लिए कुछ बातें चल रही है। इसके बारे में, आप महिला हैं, आप भी राजपूत ड्रेस पहन रखी है, राजस्थानी ड्रेस पहन रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप इस ड्रेस के अंदर, और आप एक कल्चर को आप प्रेजेंट करते हैं। मगर आप इस कल्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं, आप आजकल की बेटियों को और महिलाओं को क्या आप बताना चाहते हैं कि आप ड्रेसेस के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि ड्रेसेस कैसी पहननी चाहिए, कैसी नहीं पहननी चाहिए? कुछ महिलाओं की मतलब कि साइकोलॉजी या इस तरीके की है कि महिलाओं को धमकाना अगर वो ड्रेसेस पहनते हैं। और मैं त्रिवेणी न्यूज द्वारा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारे टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, तो मैं हमेशा इस पे आवाज़ उठा रहा हूँ कुछ महिलाओं के साथ में मिलके कि
पहरान के ऊपर भी आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आपका क्या कहना है इस चीज के लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, सभी महिलाओं की पर्सनल लाइफ होती है, वो किस तरह से रहती हैं, किस तरह का उनका पहरान है, उन पर हम पर्सनली कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये उनकी सोच है, और कहते हैं ना, इंसान की सोच पर निर्भर करता है। सामने वाला क्या है उसके बारे में आप अपनी राय कैसे दे सकते हो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वो क्या पहनता है, क्या खाता है, इसमें हम लोगों को कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, आज जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को आगे लाने के लिए महिला अधिवेशन लेके आए हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और वहां जाकर महिलाओं को किसी तरह का कमेंट करना, मेरा कहना ये गलत है। मतलब जो महिलाएं इस तरह की कमेंट करेंगी, इस तरह का मत पहनो, महिला होकर एक महिला पर क्वेश्चन मार्क लाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हम महिलाएं एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगी तो कौन करेगा। और जहाँ तक पहरावे की बात है, सभी महिलाओं को इतना ज्ञान होता है कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह के नहीं। और अगर आपको किसी को समझाना भी तो पर्सनली समझाइए ना। नहीं, आप मैं आपको पब्लिकली पूछना चाह रहा हूँ वैसे कि पहरान से किसी महिला की ऊपर गलत। संस्कारों से आप क्या समझते हैं? अपने संस्कार वो महिला अपने साथ लेके चल रही है, तो आप उसके संस्कार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? वो विचारों से आजाद है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने संस्कार त्याग दिए। संस्कार तो ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग त्याग रहे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं। मेरे मायने में वो लोग गलत हैं जो लोगों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। ये चीज गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। इस के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी अगर कभी ऐसा नहीं, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कपड़ों पे राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि आप एक राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, और आप एक बहुत ही इस देश की सबसे मजबूत सरकार के एक हिस्से हैं, आप उसके कार्यकर्ता हैं। मैं भी हूँ उस कार्यकर्ता, ऐसी बात नहीं है। तो मैं, आप महिलाओं को प्रेजेंट करते हैं। आज मोदी जी सरकार के अंदर महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति महिला बनी है, उप मुख्यमंत्री महिला बनी है, मुख्यमंत्री महिला बनी है। यहाँ तक काफी सारी ऐसे नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, जिन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने हो चाहे किसी भी राज्य में हो, महिलाओं को काफी आगे बढ़ा है। तो क्या राजनीति कपड़ों पे होनी चाहिए, और ये राजनीति कपड़ों पे क्यों हो रही है? और यह क्या कपड़ों को भी क्या जाति में, जाति कपड़ों पे भी जाति देख के पहना जाता है? कपड़ों को भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको यही तो कहना चाह रही हूँ, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातनी होने की बात करते हैं। जब हम जाति पात की बात नहीं करते तो कपड़ों की बात हम कैसे बात कर सकते हैं? कपड़ों का पहरावन जो होता है हर एक समाज का अलग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कहते हैं ना, मतभेद और मनभेद दोनों अलग चीजें, इनको एक साथ ना जोड़िए। कपड़े सब अपने हिसाब से पहनते हैं, उस पर कमेंट ना करें तो बेहतर होगा। और राजनीति में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप एक बहुत ही क्रांतिकारी आपने जवाब दिया। मैं हेमलता जी चौहान जी को बधाई देता हूं कि आपका फाग उत्सव सफल रहे। और मैं सभी उन बहनों को बोलना चाहता हूं, मेरी न्यूज चैनल द्वारा, तिरवानी न्यूज चैनल द्वारा, कि आप ज्यादा से ज्यादा 19 तारीख को फाग उत्सव में जरूर पधारें। ये फाग उत्सव का जो जगह है वो हमारे आदरणीय हेमलता जी बताएंगे बताएंगे हेमलता जी, कहाँ पे है फाग उत्सव आपका? ये फाग उत्सव 19 तारीख को चांदनी चौक, आपने सुना होगा, चांदनी चौक सिटी पैलेस में आनंद कृष्ण बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ पर 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक फाग उत्सव में आप सभी आमंत्रित हैं। आइए, आनंद लीजिए बाबा के भजनों का और सखियों के साथ फाग उत्सव का। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। महिला शक्ति हमारे साथ थी। यह थी हमारे साथ में हमारे आदरणीय, हमारी बहन हेमलता चौहान, जो हमेशा कुछ न कुछ नई चीज लेके आती रहती है। और इनका एक खासियत है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की विचार से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बधाई देता हूं आपके इस उत्सव के लिए। हमारी चैनल भी आएगी, हम भी आएंगे, और मैं सभी उन महिलाओं को निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पधारे। और इस चैनल के द्वारा जो हेमलता जी ने एक छोटा सा मैसेज दिया है, जाति से, कपड़ों से, पहरान से महिला को चॉइस ना करे कि महिला कैसी है। केवल उनको उनके विचारों से चॉइस करे कि विचार कैसे हैं, उनके समाज के प्रति क्या दायित्व है, वो देखना चाहिए। मैं गजराज सिंह नाथावत, तिरवानी न्यूज चैनल। जय श्री राम।